सभी को जय मसीह की। आज आपके बीच में हम फिर से आए हैं परमेश्वर के वचन को लेकर। आज मैं बाइबल से रूत के विषय में, रूत की किताब के विषय में बातचीत करूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब रूत की किताब को हम पढ़ते हैं तो एक ऐसे परिवार के विषय में लिखा हुआ है जिस घर के मुखिया का नाम है एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम है नओमी और उसके दो बेटे हैं महलोन और किलियोन। परमेश्वर का वचन इस परिवार के विषय में इस प्रकार से बताता है। जब रूत की किताब पहला अध्याय उसके 1 से 5 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि बैतलहम के ये लोग रहने वाले हैं। जब बैतलहम यरूशलेम के अंदर अकाल का समय था, सारे लोग भूखमरी में थे, परेशानी में थे, पर सभी लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, प्रार्थना में लगातार बने हुए थे। कोई भी कार्य करने से पहले वो प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आकर, परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना कर रहे थे। पर बाइबल हमें बताती है कि एलीमेलेक अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों के साथ वो परमेश्वर के भवन में नहीं गया, उसने प्रार्थना नहीं किया और न ही परमेश्वर के अगुवाई को पाया। और उन्होंने बिना सोचे समझे परमेश्वर के घर को, वो चुने हुए देश को जिसको परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए दिया था, बाइबल हमें बताते हैं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखिए कितनी अजीब बात है कि जिस देश को परमेश्वर ने दिया है, आशीषों का देश, जब वहां पर अकाल का समय आया तो एलीमेलेक अपने दोनों बेटों और बहुओं को लेकर वो वहां से निकल गया। परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है, एलीमेलेक ने परमेश्वर के घर को छोड़ा, परमेश्वर के लोगों को छोड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ा। और इतना ही नहीं, बल्कि बाइबल हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर की संगति को छोड़ते हैं, समस्या आने पर हम कलीसिया को छोड़ते हैं, जब हम समस्या आने पर परमेश्वर के साथ समय बिताने में हम लापरवाही करते हैं, तो याद रखिए बाइबल हमें बताता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी समस्याएं आना संभव है, क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है कब किसको पकड़कर फाड़ खाए। रूत की किताब पहले अध्याय उसके 1 से 5 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, एलीमेलेक अपनी बहू नओमी को लेकर और अपने दोनों बेटों महलोन और किलियोन को लेकर जब मोआब के देश में चला गया तो उनके जीवन के अंदर जो समस्याएं आई हैं उसके विषय में बाइबल हमें बताती है कि उनके जीवन के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर संकट आना शुरू हो गया। सबसे पहले एलीमेलेक जो घर का मुखिया था, उसने गलती किया क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन को छोड़ा, परमेश्वर के लोगों को छोड़ा, परमेश्वर के चुने हुए देश को छोड़ा और एक अन्य देश में जाकर वो परदेशी के रूप में रहने लग गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यरूशलेम के अंदर उस समय अकाल का समय था। प्रिय भाई और बहनों, हर एक परिवार के अंदर, हर एक कलीसिया के अंदर समस्या आती हैं, दुख भी आते हैं, अकाल किसी परिस्थिति बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के भवन को या परमेश्वर की उपस्थिति को या परमेश्वर के लोगों को छोड़कर हम सेपरेट हो जाएं। आज के समय में लॉकडाउन का समय है, आपने देखा होगा लोगों को हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक बात को कहती है, जो जहां है वहीं बैठा रहे, कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो उनके ऊपर समस्या आ सकती है, कोरोना आ सकता है, बीमारी आ सकती है, मृत्यु भी आ सकती है। और आज देखिए लोगों ने क्या करना शुरू किया, ना वो राज्य सरकार की बात को मान रहे हैं, ना केंद्र सरकार की बात को मान रहे हैं, बल्कि वो अपनी मर्जी के अनुसार जहां बैठे थे वहां से निकल कर पैदल भी निकल रहे हैं, कोई कैसे निकल रहा है। और उनके साथ जो जो हादसे हो रहे हैं आज के न्यूज चैनल के अंदर, आज उनको देख सकते हैं, अखबारों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मर रहे हैं, मृत्यु आ रही है, समस्या आ रही है। एलीमेलेक के साथ भी यही हुआ।
परमेश्वर से बिना पूछे, बिना परमेश्वर की अगुवाई पाए, वो परमेश्वर के घर को छोड़कर एक पराये देश में चला गया, एक ऐसे देश में चला गया जहां पर मूर्ति पूजक लोग रहते थे, जहां पर अन्य जाति लोग रहते थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि सबसे पहले एलीमेलेक का मृत्यु हुआ और उसके बाद बाइबल हमें बताती है रोमियो की किताब उसके 6 अध्याय 23 पद में पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रिय भाई और बहनों, पाप की मजदूरी मृत्यु है। एलीमेलेक ने पाप किया क्योंकि घर का मुखिया था, गलत किया इसलिए सबसे पहले सजा उसको मिला। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, मृत्यु आ गया उसके जीवन में। दूसरी गलती उसकी पत्नी ने यह किया कि जब पति के साथ ऐसी घटना घट गई है, पति मर चुका है, तो उसे वही अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए था और अपने दोनों बेटों को लेकर वापस परमेश्वर के उस चुने हुए देश में जाना था जहां की वो रहने वाली थी। और उसने ये नहीं किया। उसने दूसरी गलती ये किया कि अपने दोनों बेटों की शादी ऐसी लड़कियों के साथ करवा दिया जो गैर विश्वासी थी, गैर यहूदी थी, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो गलत है। व्यवस्था विवरण के किताब उसके 7 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, जब तू उस देश में पहुंचे जिस देश को परमेश्वर तुझे देता है, तो वहां पर तुझे अन्य जाति लोगों से बचना है। अन्य जाति लोगों के साथ शादी विवाह मत करना, उनके साथ कोई भी किसी प्रकार का समझौता मत करना। पर यहां पर एलीमेलेक के मरने के बाद उसकी पत्नी नाओमी ने क्या किया कि अपने दोनों बेटों की शादी ऐसे लड़कियों के साथ करवा दिया जो गैर विश्वासी है। उसका खामियाजा ने यह भुगतना पड़ा कि उसके दोनों बेटे भी बिना संतान पैदा किए हुए मर गए। कितनी दुखदाई बात है, कितनी बड़ी बात है कि पहले बाप ने गलत किया, एलीमेलेक ने गलत किया, उसकी सजा उसे मिली। दूसरा, उसकी पत्नी ने गलती किया तो उसके दोनों बेटे मर गए जवानी में। ये कितना दर्दनाक एक घटना था। परमेश्वर का वचन आज हमें एक बात को बताता है, शैतान एक शेर के समान, पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, शैतान एक शेर के समान फाड़ खाने वाले की खोज में रहता है। एक ऐसे शेर के समान खोज में रहता है कि कब किसको पकड़कर फाड़ खाए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप संगति में हैं। आज जब तक आप संगति में हैं, जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में, जब तक आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक आप सुरक्षित हैं, तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में भरे हुए हैं। और जैसे ही आप परमेश्वर की संगति से दूर जाएंगे, परमेश्वर के वचन से आप मुंह मोड़ना शुरू कर देंगे, परमेश्वर की संगति से दूर जाना शुरू करेंगे, ये शैतान जो शेर के समान इस खोज में रहता कब किसको पकड़कर फाड़ खाए, ये आपके ऊपर हमला करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको घात करेगा। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, एलीमेलेक और उसके दोनों बेटों को शैतान ने इसी तरीके से बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है नाओमी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है, बहुत बुरी तरीके से वो रो रही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा आप नहीं करता। ना परमेश्वर अच्छी बातों से किसी की परीक्षा करता, ना ही बुरी बातों से। याकूब की किताब 1 अध्याय उसके 13 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मनुष्य अपनी ही गलती के कारण पाप करता है और पाप में पड़कर वो सजा का हकदार हो जाता है। परमेश्वर का वचन एक तरफ इस बात को भी कहता है, परमेश्वर के भवन में सुरक्षा है, परमेश्वर की संगति में सुरक्षा है। जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ
मिलकर चलते हैं, वहां पर परमेश्वर का आशीष आपके साथ है। पर जैसे ही आप परमेश्वर की संगति से दूर जाएंगे, परमेश्वर के वचन से दूर जाएंगे, शैतान आपको पूरी रीति से अपने चंगुल में फंसा लेगा और आपको बर्बाद कर देगा। जिसका उदाहरण एलीमेलेक और उसके परिवार को हम देख सकते हैं। आज ऐसे संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह परिवार भी हैं जिन्होंने परमेश्वर की संगति को छोड़कर अन्य लोगों के साथ रिश्ते को कायम किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल में सुलेमान है। आप सब जानते हैं सुलेमान जो बुद्धि में सबसे बड़ा था, उसके समान बुद्धिमान कोई भी दुनिया में ना हुआ और ना कभी होगा। और उसने भी गलती क्या किया, प्रभु के वचन को, जैसा वचन में लिखा है अन्य जातियों में शादी मत करना, सुलेमान ने वही किया। और उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि सुलेमान जैसा जन, जो इतना बुद्धिमान होने के बाद परमेश्वर के नजदीक चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के दर्शन को पाया हुआ व्यक्ति, एक दिन वो बर्बादी की ओर चला गया, उसका राज्य खत्म हो गया। आज क्या आप परमेश्वर की संगति से दूर जाने के कारण से आप आशीषों को पा सकते हैं? क्या बिना बाइबल पढ़े, बिना संगति में जाए, क्या आप परमेश्वर के आशीषों में बने रह सकते हैं? कदापि नहीं। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो प्रभु की संगति में बना रहता है वही आशीष को पाता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपने लोगों के बीच में आया, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आया और अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 उसके 11वें पद में लिखा है, वो अपने घर में आया पर अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके काम बुरे थे। वो नहीं चाहते थे परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए, वो नहीं चाहते थे परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए, वो नहीं चाहते थे कि हम परमेश्वर के साथ चलें और अपनी बुराइयों से तौबा करें। वो बुराइयों में भी रहना चाहते थे, रीति रिवाज में भी चलना चाहते थे, परंपराओं में भी जीवन बिताना चाहते थे। पर परमेश्वर चाहता है जब परमेश्वर के आप हो चुके हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना है। प्रिय भाई और बहनों, जब रूत की किताब को आप पढ़ते हैं और आपने इस चीज को देखा है कि किस तरीके से एलीमेलेक खुद मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए। अब नाओमी के पास क्या है? केवल 2 बहू हैं, वो भी जवानी अवस्था में हैं। उनके सामने वो हाथ जोड़कर बोलती है कि अब मेरे पास बेटे तो नहीं हैं, मेरा पति भी नहीं है, मैं बिल्कुल छोचे हाथ हो चुकी हूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं भरी पूरी आई थी, अब मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूं। आप भी जाएं, अपने परिवार में जाएं और दूसरी शादी करके अपने परिवार को चलाएं। बाइबल में लिखा है, बड़ी बहू, नाओमी की बड़ी बहू वापस अपने परिवार में चली जाती है, पर छोटी बहू जिसका नाम रूत है, बाइबल में हम उसके विषय में ऐसा पढ़ते हैं, रूत की किताब 1 अध्याय उसके 16 से 18 पद में रूत का समर्पण। रूत कहती है अपनी सास से, तू मुझसे इस बात के लिए अपेक्षा मत कर कि मैं भी चली जाऊं। जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। मृत्यु को छोड़ कोई भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता। जहां तू गाड़ी जाएगी वहां मैं गाड़ी जाऊंगी। इसीलिए तू मुझसे यह अपेक्षा मत कर कि मैं तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊं। प्रिय भाई और बहनों, एक ऐसे परिवार के लिए जो बिल्कुल खत्म हो गया, जिसकी आशा भरोसा भी खत्म हो गया, उम्मीद खत्म हो चुकी हैं, एक बुजुर्ग नाओमी के साथ उसकी बहू रूत खड़ी होती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये रूत आज के पास्टर का कार्य किया,
आज जैसा पास्टर, आपका पास्टर आपके लिए खड़ा है, रात दिन आपके लिए आंसू बहाता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, और वो अपने परिवार को, अपने समाज को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर आप लोगों के लिए खड़ा है, रात दिन आपके लिए दुहाई देता परमेश्वर की, आप आशीष पाएं, आप चंगाई पाएं, आप परमेश्वर के नजदीक आए। इसके लिए पास्टर जो आज काम कर रहा है वही रूत ने किया। वो कहती है, मृत्यु को छोड़कर कोई मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता। और बाइबल हमें बताती है, जब आप परमेश्वर के वचन में इन बातों को देखते हैं, जब नौमी ने देखा कि मेरी बहू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती है, वो अपनी बहू को लेकर यरूशलेम के लिए जाती है। तो बाइबल में लिखा है, रूत की किताब उसका पहला अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, जब नौमी अपनी बहू को लेकर बैतलहम यरूशलेम के अंदर पहुंचती है, तो वहां पर लोग उत्साहित होकर उनको वेलकम करते हैं, आनंद मनाते हैं कि नौमी जो अपने परिवार के साथ यहां से चली गई थी, वो वापस लौट आई है परमेश्वर के जगह में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चुने हुए स्थान में। पर नौमी इस समय उस वेलकम से खुश नहीं है, बल्कि दुखी है। और वो कहती है, मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मेरे ऊपर परम प्रधान परमेश्वर का हाथ आया है, मैंने जो सजा को पाया है, मुझे नौमी मत कहो। मैं भरी पूरी यहां से गई थी, मैं अपने 2 बेटों के साथ, एक पति के साथ यहां से गई थी, आज देखो मैं खाली हाथ यहां पर लौटी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे नौमी मत कहो, क्योंकि परमेश्वर का दंड का सामना मैंने किया है। प्रिय भाई और बहनों, इस नौमी को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसको मालूम चल गया मेरे से, मेरे पति से गलत हुआ है, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हम भरे पूरे थे, आज हम छोचे हाथ हो गए, खाली हाथ हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7वें पद में ऐसा लिखा है, जब एक मन फिराने वाला व्यक्ति मन फिराकर परमेश्वर के लिए लौटता है, तो वचन में लिखा है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और यहां पर नौमी का लौटने इस बात को साबित करता है कि जैसे यरूशलेम के लोगों ने, बैतलहम के लोगों ने आनंद को मनाया, वैसा ही परमेश्वर के राज्य में आनंद मनाया जाता है कि एक गुनहगार अपने पाप के लिए तौबा करके परमेश्वर के रास्ते पर आने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर के वचन में याकूब की किताब में लिखा है, उसके 5 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो धर्म के मार्ग से भटक चुका है, यदि ऐसे भटके हुए व्यक्ति को कोई एक व्यक्ति लौटा कर लेकर आता और परमेश्वर के साथ उसकी संगति फिर से करवा देता है, उसके बहुत सारे पापों के ऊपर पर्दे को डालता है। हालेलुया। बहुत सारे पापों के ऊपर पर्दे को डालता है। ये कार्य रूत कर ली है, क्योंकि रूत ना होती तो नाओमी वापस अपने घर में नहीं आती। रूत ना होती तो नाओमी को अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं होता। नाओमी ना होती तो वापस अपनी गलतियों को मानते हुए इन चीजों को स्वीकार नहीं करते कि मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ आया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज एक पासवान का काम किया है। आज बहुत सारे पास्टर हैं जो आज सेवकाई कर रहे हैं, मेल मिलाप की सेवकाई। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेल मिलाप की सेवकाई पादरी लोग करते हैं, ताकि हम जो विश्वासी लोग हैं या गैर विश्वासी हैं, जो विश्वासी जो प्रभु को जानने के बाद भी प्रभु के साथ जीवन को नहीं जीते हैं, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे
पाप और श्राप आज बने हुए हैं, बहुत सारी बीमारी बनी हुई है, बहुत सारे शैतान की युक्ति और योजना उनके ऊपर प्रभाव को डाल रही हैं। ऐसे लोगों के लिए आज पास्टर रूथ का कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों की आशीष के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप अपने पास्टर को हल्के में मत लेना। वो आपके लिए रात दिन सेवा कर रहे हैं। आप अपनी हर बातों में उन्हें पूरी रीति से आदर करें, उन्हें इज्जत दें, रिस्पेक्ट करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा रूथ ने किया, आज पास्टर वैसा ही अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए आंसू बहाते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन में एक और बात लिखा हुआ है, रूथ की किताब उसके 4 अध्याय 17 पद को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, जब नाओमी की पड़ोसनों ने आकर नाओमी को एक बेटे को दिया और बोला यह रूथ का बेटा है और परमेश्वर ने तेरे ऊपर दया किया है, तरस खाया है कि ताकि तू इस बेटे को अपनी आंखों से देख सके। और बाइबल हमें बताती है कि उस बेटे का नाम ओवेद रखा। रूथ का एक बेटा हुआ, देखिए रूथ का एक बेटा हुआ जिसका नाम ओवेद रखा। ओवेद ईसे का पिता था और ईसे का पुत्र दाऊद था और दाऊद के वंश में ही यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। याद रखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके पहले पद को और 5वें पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, दाऊद की वंशावली के अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और दाऊद का अगर वंश देखा जाए तो वो रूत ने जो अन्य जातियों से संबंध रखते थे, उसके समर्पण, उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो उसके ऊपर तरस खाया और उस नाओमी को आशीष दिलाने के लिए रूत ने घुटने टेके, रूत ने प्रार्थना किया, रूत ने समर्पण किया और उस जगत के उद्धारकर्ता को अपने परिवार के अंदर रूत ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह को बुला लिया। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी एक अजीब बात है, एक आशीष वाली बात है कि ना रूत होते ना ही यीशु मसीह दुनिया में आता, ना ही रूत होते ना ही दाऊद जो इस्राएल का सबसे बड़े राजा के रूप में उभर कर सामने आया, ना दाऊद होता। प्रिय भाई और बहनों, आज आपका पास्टर आपके लिए क्या है? याद रखिए, आपका पास्टर आपके लिए क्या है, आप उसके रिस्पेक्ट करें। खाली प्रभु प्रभु कहने से, हाँ हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के मानने वाले परिवार में हम पैदा हुए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 21-22 पद में लिखा हुआ है, हे प्रभु कहने वाले सब के सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग में केवल वही व्यक्ति जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा वही करेगा जो मेरे भेजने वाले का आदर करेगा। जिनको प्रभु ने इस दुनिया के अंदर पास्टर के रूप में नियुक्त किया है, जो आपकी सेवा करते हैं, उनको आपको आदर करना, उनकी सुनना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। जब आप उनकी सुनेंगे, जब आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे, देखिए आपके जीवन में आशीष आता है। नहीं, हालेलुया, आपके जीवन में आशीष आएगा। परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। जब आप अपने घर के अंदर खाना खाते हैं, याद रखिए, आप अपने घर के अंदर सोते हैं, तो आपका पास्टर आपके लिए जानता है, आपका पास्टर आपके लिए उपवास रखता है। जब आपके चेहरे के ऊपर खुशी होती है तो आपका पास्टर है जो अपनी आंखों में आंसू लेकर प्रभु के सामने आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करता है। रूत नाओमी के लिए एक आशीष का कारण बनी और आज के समय में पास्टर आपके आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग परमेश्वर के वचन से दूर हैं, जो प्रभु को जानते तो हैं
पर आज भी प्रभु की अगुवाई में नहीं चलते, समस्याओं को देखकर दूर भागते हैं, प्रभु की संगति को छोड़ जाते हैं और शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। आज बीमारी, समस्याएं, जादू टोना टोटका, भूत प्रेत उनके पीछे लगे हुए हैं, मृत्यु तक उनके घर में हो रही है, श्राप उनके घर में बने हुए हैं। आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना और बेनती यीशु के नाम में, जैसा एलीमेलेक ने किया, आज एलीमेलेक का उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर की बिना अगुवाई पाए, बिना परमेश्वर से प्रार्थना किए एक ऐसे फैसले को लिया, एक अकाल के समय को देखकर डर कर परमेश्वर के भवन को छोड़कर, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर अन्य देश में रहने के लिए चला गया। उसका नुकसान ये हुआ कि उसकी मृत्यु हुई। उसकी पत्नी ने, नाओमी ने, अपने दोनों बेटों की शादी ऐसी लड़कियों के साथ करवा दिया जो गैर विश्वासी थे, और जिसके लिए तेरे वचन में लिखा है गैर विश्वासियों के साथ शादी करना, उनके साथ रिश्ते बनाना ये गलत है, ये पाप है, उसकी सजा तुम्हें मिल सकती है। नाओमी ने वो भी किया। आज ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं जिसका खामियाजाना बहुत दर्दनाक होता है। एलीमेलेक मर गया, उसके दोनों बेटे भी बाद में मर गए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे विश्वासी लोगों को जो आज भटक रहे हैं, आज संगति से दूर हैं, जो परमेश्वर पास्ट लोगों की इज्जत नहीं करते हैं या उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों को आप मन फिराव का अवसर दें। आप ऐसे लोगों को, पास्ट लोगों की इज्जत करना सिखाएं, ताकि वो परमेश्वर तेरी संतान बनकर तेरी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। प्रभु हर एक शैतान की हरकतें, हर एक दुष्ट आत्मा की युक्ति योजनाएं, हर एक चोर की ताकतें जो आज परमेश्वर के वचन से हमें दूर करती हैं, यीशु के नाम में तोड़ दी जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कलीसिया को एक जागृत कलीसिया के रूप में, विश्वासी लोगों को आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद करें। आपके अनुग्रह, आपके आशीष को चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है, यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके से वीडियो हम और बनाएं और भी आपको वचन के द्वारा इंकरेज करें, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के बीच में से भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन का मनन करें और प्रभु के आशीषों में आगे बढ़ते चले जाएं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।